ये झारखंड है साहब, जहाँ खनिज भी है, जंगल भी है, पर एक और मशहूर चीज़ है। वो है भर्ती घोटाला का गढ़, जिसे झारखंड कहा जाता है। जेपीएससी हो या जेएसएससी, दोनों का एक ही मिशन है, मेहनती युवाओं का नतीजा मत दो, सिस्टम से धोखा दो, बस धोखा ही धोखा दो। तो आइए आज खोलते हैं इन दोनों आयोगों की वो फाइल जिसे सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा और शर्म भी आएगा। जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग की लोक सेवा जेपीएससी की परीक्षा 2016, फिर 2021 और फिर 2024 में हर बार घोटाला होता रहा। कट ऑफ पर सवाल, रिजर्वेशन में गड़बड़ी, साथ ही रोल नंबर से सेट। साथ ही एक उदाहरण ले लीजिए, 2021 में एक ही कोचिंग सेंटर से 10 टॉपर निकलते हैं। शायद ये कहीं हुआ होगा, लेकिन हमारे झारखंड में ये पॉसिबल है कि एक ही कोचिंग से 10 टॉपर क्या 100 टॉपर भी निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ और नहीं, सिर्फ मोटी रकम चलती है। और अगर आप मोटी रकम मुँह मांगा फेंक देते हो तो जॉब क्या, जेपीएससी जैसे अनेकों जॉब आपके पॉकेट में होंगे, क्योंकि यहाँ बात नहीं, कॉपी नहीं, सिर्फ और सिर्फ नोट चलता है। इंटरव्यू में 80 नंबर देने का खेल, ताकि अपनों को सेट किया जा सके। एसटी वर्ग की सीट जनरल कर दो, ताकि सब एक ही में जाके भीड़ के मर जाए। लोक सेवा का मतलब क्या है? क्या ये परीक्षा वीआईपी सेवा बन चुकी है? जेएसएससी यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर लीक का एक उद्योग बन चुका है, एक बिजनेस बन चुका है। जेएसएससी का इंतजाम इतना चौकस है कि परीक्षा के एक दिन पहले ही पूरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर घूमने लगता है। एसएचओ सर के पास एविडेंसेस गए हैं, सेक्रेटरी सर ने बोला कि हमारे पास नहीं आया एविडेंस। साथ ही आंसर भी मिलने लगता है, मिल जाता है, इतना तक होता है। क्योंकि यहाँ सिर्फ चलता है, मैंने पहले बोला, यहाँ पे सिर्फ चलता है तो पैसा चलता है और कुछ नहीं चलता है। अगर आपके पास पैसा है तो जॉब है, अगर पास पैसा नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। हंडिया बेचो, बकरी चराओ, गाय पालो, ये सारा काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत है, एक ही जिले के 150 उम्मीदवारों को टॉपर बना दिया जाता है। ओएमआर सीट होता है, उसे खुली छूट के साथ बदल दी जाती है, खुली छूट मिलती है। साथ ही छात्र संगठनों का दावा है, जिनका सिलेक्शन होना था उनका रोल नंबर पहले से फिक्स था। तो आरटीआई लग गई तो जेएसएससी ने जवाब नहीं दिया। मतलब साफ है, यहाँ भर्ती प्रक्रिया नहीं, भर्ती व्यापार चल रहा है, बिजनेस का व्यापार चल रहा है। झारखंड में जांच एक जुमला है, बस कह दो कि जांच हो रहा है। युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, महीनों से बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन में, लेकिन सरकार क्या कह रही है? जांच तो चल रही है। बस एक बहाना है, एक जुमला है, पर इनका कोई गिरफ्तारी आज तक हुई है? कोई दोषी ठहरा गया है? सरकार कहती है हम देख रहे हैं। इत्मीनान से एसी वाले रूम में सरकार बैठी हुई है। जेएसएससी के जो सारे अध्यक्ष हैं वो बैठे हुए हैं, वो तो बोल रहे हैं आराम से फरमा करके कि जांच हो रही है, देख रहे हैं। सरकार बोल रही है देख रहे हैं क्या हो रहा है। छात्र कहते हैं हम बर्बाद हो रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि घोटाला हुआ या नहीं, सवाल ये है कि दोषियों को बचाया क्यों जा रहा है। छात्र ये कहते हैं कि सवाल ये नहीं है कि घोटाला क्यों हुआ, घोटाला तो हर जगह होता है, लेकिन दोषियों को बचाया क्यों जा रहा है। बचाने का यही मतलब है कि सीधा सरकार से उनका ताल्लुक है, इसलिए बचाया जा रहा है और इसीलिए उसके पीछे लगे भी हुए हैं। एसएससी हो या जेपीएससी, दोनों एक ही पैटर्न है, बार बार परीक्षा रद्द, सालों तक रिजल्ट को लटकाए रखना, उम्र को पार कराओ, फिर ठेके पर नौकरी का झुंझुना पकड़ा दो। ये सिर्फ जेएसएससी और जेपीएससी का कहानी है, ये किसी और का कहानी नहीं है। पहले बोलेगा कि उम्र तुम्हारा खत्म हो गया, सालों तक रिजल्ट को लटका के रखा है, हाई कोर्ट में इसका केस चल ही रहा है,
कब किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, ये सरकार तय करेगी। एक बेरोजगार कहता है हमने तो यूपीएससी छोड़ा था जेपीएससी के लिए, लेकिन यहाँ तो सिलेक्शन नहीं, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलता है। ये घोटाला कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक राजनीतिक प्रोजेक्ट है जिसका मकसद है युवाओं को ठेका, रोजगार और पलायन की ओर धकेलना, ताकि अगले चुनाव में कह सके कि युवाओं को रोजगार देंगे, प्रवासी मजदूर को अपने स्टेट में लाएंगे। अगर आज आप चुप रहे तो कल ना जेपीएससी बचेगा ना जेएसएससी, सिर्फ दलाल और कोचिंग माफियों का राज करेगा। अब आवाज़ उठाइए, क्योंकि झारखंड की 3 सबसे बड़ी बीमारी है जेएसएससी घोटाला, जेपीएससी घोटाला, सरकार की चुप्पी। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो हर युवा जागे जो खुद को अकेला समझ रहा हो और वो सिस्टम कापे जिसने शिक्षा को धंधा बना लिया हो।